मिफ्ता साहब, अब तो आप एग्री कर जाए, मैं और भट्टी साहब भी यही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे भाई ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। ठीक है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन वाले जो है उनकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा हो रहा है हमें कि पीटीआई भाग भाग के उनके पास आ रही है। अगरचे उस 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में आप लोगों की मेमोरी लॉस था सबका। 2024 से आप शुरू कर रहे थे मेमोरी, 2018 को भूल कर, फरामोश कर और वो आपके साथ जो पीटीआई के हमारे भाई बैठे हुए थे, उन्होंने जो 3.5 पौने 4 साल जुल्म किया मीडिया के साथ, जर्नलिस्टों के साथ, ऑपोजिशन के साथ, उसमें भी कोई तस्करा खैर नहीं हो रहा था। इस तरह की बातों से मिफ्ता भाई बात आगे नहीं चलेगी। पहले सबको अपने गुनाहों का इयादा करना पड़ेगा, ऐलान करना पड़ेगा, उसके बाद आगे चलेंगे। आप खुद इमरान खान की कैद में रहे, आप भूल चुके होंगे, लेकिन हम बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री व्हेन वी विल इवेल्युएट, हम कहेंगे नाजायज़ कैद थी आपकी, नाजायज़ कैद थी बाकी लोगों की। तो ये सर मामला इस तरह ही चलेगा, वन साइड काम नहीं चल सकता मिफ्ता भाई। कामरान भाई देखें, ये बात आपकी दुरुस्त है कि खान साहब बिल्कुल दूध में नहाए हुए नहीं थे। इन्होंने बिल्कुल जमहूरी रवायतों के ख़िलाफ़ काम किया है अपनी हुकूमत में। जैसे आपने बताया, मुझको तो खैर जेल में बंद किया, शाहिद अब्बासी को किया, एहसन इकबाल को किया और दीगर लोगों को किया, मिराना सना के ऊपर तो चरस रखवा के किया। ये बात सारी ठीक है। अगर हम माजी के सारे गुनाह निकालते रहेंगे, तुमने 9 मई को क्या किया, तुमने 8 फरवरी को क्या किया, तो फिर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इवेंचुअली जो बात भट्टी साहब ने कही है वो ये कही कि आखिर में निगोसिएशन ही होने हैं। तो इन्होंने जो अपने 4-5 पॉइंट्स बता दिए, इसमें यह भी बता दिया कि या खान साहब एक कदम पीछे आ जाए या ये 1 पेज कम हो जाए। बेसिकली यही बात है ना कि ये क्रक्स है। और ये बात भी इनकी ठीक है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम होते हुए नज़र नहीं आ रही, ना अवाम का कोई दबाव आता है। अब खान साहब जब इस किस्म के बयानात जारी करते हैं अपनी जेल से, तो ये 1 पेज को और मजबूत कर देते हैं। सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो कोई जगह नहीं छोड़ते मुस्लिम लीग के पास और मुक्तदा के पास कि एक दूसरे से अलग हो सकें। अगर खान साहब थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, मतलब पीछे हटने से मुराद ये कि इस किस्म की बयानबाजी नहीं करते और दूसरी तरफ से भी थोड़ी सी अगर आसानी हो जाती है, तो उसके बाद ये कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये पर्सनैलिटी नहीं है। इमरान खान सर मेरी गुजारिश, सर मेरी गुजारिश, ये मसला इमरान खान का नहीं है, मसला इस्टेब्लिशमेंट का नहीं है, मसला शहबाज शरीफ साहब का नहीं है, मसला पाकिस्तान का है। पाकिस्तान एक जगह पे फंसा हुआ है। आज हम 4 साल से वही गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं हो रही है। 4 साल से इमरान खान का क्या होगा, फ़ौज का क्या होगा, शहबाज शरीफ का क्या होगा, ये कितनी सीटें जीत रहा है, वो कितना जीत रहा है, यही बात कर रहे हैं ना 4 साल से। ठीक है, इस दरमियान जो है वो पाकिस्तानी जो है वो गरीब होता जा रहा है, पाकिस्तानी बच्चा जो है वो स्कूल से बाहर जा रहा है, पाकिस्तान में बीमारियां फैल रही हैं, पाकिस्तान के अंदर दुनिया से हम पीछे चल रहे हैं, चाहे वो तालीम हो, सेहत हो, लॉन्जेविटी हो, हर चीज़ पे। अब जब आपका मुल्क के हालात इतने अबतर हों, पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा हो, दुनिया में पीछे चल रहा हो, तो आपको अपने मुल्क के अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने हैं। हमको जिस तरह हम हुक्मरानी चला रहे हैं, ये हुक्मरानी फ़ेल हो गई है। अगर आप कहें तो मैं इस तरह कह देता हूँ कि आइन का जो बेसिक ढांचा था वो भी हमारे सही नहीं चल रहा। तो हमको कुछ ना कुछ बेहतरी करनी होगी और उस बेहतरी के लिए सारे पॉलिटिकल एक्टर्स को कभी ना कभी बैठ के बात करनी पड़ेगी। ये बात दुरुस्त है कि सलमान राजा और शहबाज शरीफ साहब, मेरे दोनों साथ में जानता हूँ दोनों को, सलमान साहब मेरे दोस्त हैं, शहबाज साहब बहुत सोचो, इनके पास कोई इख्तियारात नहीं है, ये नहीं कर सकते। बात तो प्रिंसिपल से ही करनी है, लेकिन कभी ना कभी बात को आगे बढ़ानी होगी। जितना आप वक्त ज़ाया करेंगे, ये मुल्क का, कौम का वक्त ज़ाया हो रहा है। अगर आप इसको अना का मसला बना के बैठेंगे कि इमरान खान साहब ने कोई गलती नहीं मानी, नहीं सर, इतनी सी गुजारिश सुन लीजिए। और ये जो बात है ना, ये तो मैं मेरे पीटीआई के दोस्तों को हम कह चुके हैं। जब हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ज्वाइन करने का सोच रहे थे हमारी पार्टी, फिर नहीं किया हमने, तो उस पर भी हमने ये बात की थी कि थोड़ी सी ये बात ज़रूर होनी चाहिए कि सियासी कैदी इस हुकूमत में नहीं हुए। सियासी कैदी की पाकिस्तान में एक तारीख़ है और इस तारीख़ में इमरान खान साहब ने भी अपना हिस्सा डाला था। लेकिन आज जो हो रहा है वो तो एक नेक्स्ट लेवल पे आ गया। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये आज जो है, ये मुस्लिम लीग वालों को अंदाज़ा नहीं है कि ये कितनी गलतियां कर रहे हैं और कितनी ज़्यादतियां कर रहे हैं लोगों के साथ, लेकिन इनको ये पता चलेगा। पाकिस्तान में वक्त यकसर नहीं रहता है। इमरान खान साहब के लोगों को भी नहीं अंदाज़ा था कि उनके साथ क्या होने लगा है, इनको भी शायद अंदाज़ा नहीं है कि इनके साथ क्या होगा। इनको तो ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि खान साहब तो पहली दफ़ा आए थे पावर में। लेकिन आपका पॉइंट आ गया सर।